मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं हमने 20 नंबर के ग्रामर के पोर्शन को कंप्लीट किया। ग्रामर के सवाल के बाद जो है सवाल नंबर 2 जो आता है बच्चों, वो क्या है, वो नज़्म के अशार की तशरीह है। सवाल नंबर 2 आपके सालाना एनुअल पेपर में सवाल नंबर 2 जो है उसका हिस्सा अलिफ नज़्म के अशार की तशरीह होती है, जिसके 10 नंबर होते हैं, टोटल नंबर होते हैं 10। ठीक है, हिस्सा अलिफ होता है सवाल नंबर 2 का और बे होता है। हिस्सा अलिफ में नज़्म के अशार की तशरीह होगी और हिस्सा बे में गज़ल के अशार की तशरीह होगी। वैसे सवाल नंबर 2 के कुल 20 नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि नज़्म के अशार किस नोयत के आएंगे, किस तरह आएंगे और आपने उसकी तशरीह करनी कैसे है, और आपको उनकी नंबरों की तकसीम का भी पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चों, नज़्म के अशार की तशरीह में सबसे पहले शायर का नाम, ठीक है, जिसका 1 नंबर होता है, ये लिखा है बच्चों। ठीक है, 1 नंबर शायर के नाम का होता है और नज़्म का उन्वान, और 1 नंबर नज़्म के उन्वान का होता है। यूँ 2 नंबर इसके हो गए, 10 नंबर में से 2 नंबर इन दोनों के हो गए। और जो है बाकी 2 अशार आते हैं आपको, एक शेर की तशरीह के 4 और दूसरे शेर की तशरीह के 4। ठीक है, यूँ टोटल नंबर हो गए हमारे पास 10। ठीक है, और 1 नंबर ये सारे आपको बता दिए मैंने। 2 अशार आएंगे, 2 अशार की तशरीह करनी है आपने। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ ज़रूरी बातें हैं जो तशरीह के हवाले से आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप नज़्म का उन्वान भी लिख सकते हैं और या शायर का नाम, दोनों में से ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई मसला ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नज़्म के अशार की तशरीह होनी कैसी चाहिए? दरअसल नज़्म के अशार की तशरीह के लिए लाजमी चीज़ है कि अगर आप नज़्म के अशार की तशरीह इकट्ठी भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, नज़्म चूँकि तसलसल से एक ही जो है कहानी या एक ही मजमून लिए होती है, इसीलिए इसकी तशरीह को इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। यानी दोनों अशार को आप लिख के आप उसे जो है 2 या 2.5 या 3 पेजेस पे लिख सकते हैं इकट्ठा ही। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे पहरे बना के लिखा जाए तो जब आप तशरीह किया करें बच्चों, ये चीज़ लाजमी है कि आप लोग छोटे छोटे पहरे बनाया करें, छोटे छोटे पहरों के साथ आप तशरीह किया करें। ठीक है, सवाल आगे नंबर 3 है। नंबर 3, हर शेर की तशरीह कम से कम 2 सफ़ात पर हो। ठीक है, अगर आप किसी शेर की तशरीह अलहदा करना चाहते हैं, नज़्म के अशार की तशरीह आप अलहदा करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 पेजेस पे, 2 सफ़ात पे ये तशरीह मुश्तमिल हो। ठीक है, फिर ही अच्छे नंबर आते हैं। और जो है फिर क्या जी, हवाले का शेर और मार्कर का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, हवाले का शेर ये होता है कि आपने रेलिवेंट आपके जो है मुताबिका शेर जो आपको दिया गया है, मतलूबा शेर जो आपको इम्तिहान में दिया गया है, उसके रेफरेंस से, उससे रेलिवेंट उसके मजमून को बयान करते हुए आपने जो है शेर को बिल्कुल रेलिवेंट लिखना है, तो 1 नंबर उसका भी होता है। और अहम बात एक ये भी है कि आपने अशार की तशरीह में मार्कर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अहम अल्फाज को मार्कर से लिखें। ठीक है, शेर को मार्कर से लिखें, शेर की अलामत लिखें। आपको जो है रमूज़ औक़ाफ़ में बताया था शेर की अलामत क्या होती है। मिसरा लिखना है तो मिसरे की अलामत लिख के मिसरा लिखें, शेर लिखना है तो शेर की अलामत लिख के जो है शेर लिखें। और अगर आपने कोई हवाला कोट करना है या कोई कॉल नकल करना है तो आपने उसे बाकायदा वावैन में लिखना है और ख़ूबसूरती के साथ, और हवाले को पेज के दरमियान में लिखें। जितनी जगह इधर से छोड़नी है उतनी ही इधर से छोड़ें और दरमियान में जो है कॉल को नकल किया जाए, तो इंशाल्लाह आपके जो है 10 में से 9 नंबर कहीं नहीं गए। 10 तो नहीं आते, खैर किसी के भी नहीं आते। कोई शाज़ो नादर बच्चा हो जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल पूरा कर सके तो उसके ही आ जाते हैं। बाकी ये तो था नज़्म के तारफ़ के हवाले से, तो ये याद रखना है आपने बच्चों कि नज़्म की तशरीह आपने कैसे करनी है। बाकी इंशाल्लाह आपको जो है अगले लेक्चर में जो है हम्द की तशरीह बताते हैं, हम्द की तशरीह कैसे की जाती है।